वेलकम बैक टू सेवन फिगर्स क्लब और आज मैं बात करूंगा आपसे डबल बॉटम के बारे में कि ये डबल बॉटम कौन सा पैटर्न होता है, कैसे काम करता है। तो देखो, डबल बॉटम कुछ डब्लू जैसा पैटर्न होता है। ये पैटर्न पहले भी देख चुके हैं। देखा है या नहीं देखा है, मुझे नीचे रिमार्क्स में ज़रूर लिख के बताना। और नहीं देखा है तो अब हम इसके बारे में पूरा का पूरा पढ़ेंगे, इसके पीछे की सारी साइकोलॉजी। तो देखो, डबल बॉटम में क्या होता है, इसके नाम से हमें पता चल रहा है बॉटम में कुछ तो हो रहा है। बॉटम मतलब चार्ट के नीचे कुछ तो चल रहा है, और डबल मीन्स 2 बार चल रहा है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? कुछ नहीं हो रहा। यहाँ पे हमारा एक रेजिस्टेंस है ऊपर, नीचे एक सपोर्ट है, ठीक है? ऊपर से डाउन ट्रेंड आया, पहले उसने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करा। अभी ये रेजिस्टेंस हमारे लिए बना नहीं है, ये डायरेक्टली नीचे ही आ रहा है और नीचे आके इसने एक सपोर्ट पे बाउंस करा, वापस से ऊपर गया, ठीक है? अभी इसने रेजिस्टेंस को एक बार टच करा है, फिर ये बाउंस करके ऊपर गया और इसी रेजिस्टेंस पॉइंट पे वापस से इसने अपना जो पाथ था वो चेंज करा, रिवर्सल करा और वापस से ये सपोर्ट की तरफ चल दिया। तो ये सेकंड रेजिस्टेंस हो गया। रेजिस्टेंस को दूसरी बार टच करा है। फिर ये नीचे आया डाउन ट्रेंड से और फिर सपोर्ट को एक बार और टच करा, और टच करने के बाद वापस से एक रिवर्सल प्लान कर लिया। तो अब यहाँ पे तीसरी बार जा रहा है जो रेजिस्टेंस है उस पे टच होने, मतलब उसको या तो ये तोड़ देगा या फिर उससे बाउंस करके नीचे आ जाएगा। तो मोस्टली ये ब्रेक ही करेगा, ब्रेकआउट ही होगा यहाँ पे। और ब्रेकआउट हुआ कैसे? ये ब्रेक करके ऊपर जाएगा, और ऊपर जाएगा तो एक अप ट्रेंड आ जाएगा। तो ये बेसिक फिनोमेना है डबल बॉटम पैटर्न का, ठीक है? अब हम इसे चार्ट के फॉर्म में देखते हैं। चलिए, अब इसको चार्ट के फॉर्म में देखते हैं। उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि आप इसको चार्ट्स के फॉर्म में देख लोगे, आपको समझ आएगा। बट अगर आपको एक्चुअली में इसको समझना है तो आपको खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो देखो, ये ऊपर से नीचे आया, यहाँ पे इसने एक सपोर्ट ड्रॉ कर ली। सपोर्ट पे 2 बार टच हुआ, फर्स्ट सपोर्ट, सेकंड सपोर्ट। जहाँ भी ये टच हो रहा है उसे हम बॉटम बुला रहे हैं, ठीक है? जहाँ भी सपोर्ट पे टच कर रहा है। फिर इसने एक नेकलाइन बनाई, नेकलाइन मीन्स रेजिस्टेंस को टच करा यहाँ पे, ठीक है? तो एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, और आखिरी बार यहाँ, आरबी ब्रेकआउट। और उसके बाद यहाँ से ब्रेकआउट हो गया। अब इसका वही फिनोमेना है सिंपल, यहाँ पे पहले सेलिंग हुई, सेलिंग काफ़ी हुई, और सेलिंग इतनी होने की वजह से यहाँ पे हमें ये लगने लगा कि भाई अब तो बहुत ज़्यादा सेलिंग हो गई। और सेलिंग इतनी होने के बाद यहाँ पे प्राइस काफ़ी लो हो गया। लो होने के बाद यहाँ से फिर से एक ट्रेंड लाइन उठी, जहाँ पे बायर्स ने अपना फिर से पोटेंशियल दिखाया और इसको ऊपर तक लेके गए। पर यहाँ तक जाते-जाते उनका पोटेंशियल वीक पड़ गया, काफ़ी वीक। तो उन्होंने कहा ठीक है, इस बार हम रिकवरी अच्छे से करेंगे। तो फिर से एक डाउन ट्रेंड आया, यहाँ पे फिर से इन्होंने सेलिंग शुरू करी, अपने प्रॉफिट्स बुक करने शुरू करे, और फिर से मार्केट एक बार फिर डाउन ट्रेंड में गया। देन अगेन यहाँ पे इन्होंने फिर से ये सपोर्ट टच करी, फिर से सपोर्ट टच करी। अभी 2 बार टच कर चुके हैं। अब इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा? या तो ये सपोर्ट तोड़ दे, ठीक है? या फिर ऊपर की तरफ ये रेजिस्टेंस टच करे और इसको भी ब्रेकआउट करके ऊपर भाग जाए, या फिर इसको ब्रेकआउट करके वापस से नीचे आ जाए। 3 ऑप्शन है। तो उसने सपोर्ट से पहले बाउंस ऑफ लिया। अब 2 ही ऑप्शन बचे कि ये रेजिस्टेंस को या तो तोड़ेगा, ब्रेकआउट करेगा, या फिर इससे वापस से बाउंस ऑफ हो जाएगा। तो इसने सेलेक्ट करा फर्स्ट वन कि मैं रेजिस्टेंस तोड़ूँगा। उसने ब्रेक करा, और ब्रेक करने के बाद हमें पता है अब ट्रेंड आ जाएगा। ये ट्रेंड रिवर्सल का चार्ट पैटर्न है, ठीक है? यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल रिवर्सल हम सीख रहे हैं। जैसे होता नहीं है भाई कि तुम इधर-उधर घूम के जाते हो, पर तुम्हें पता होता है आखिर में तुम्हें घर ही जाना है। तुम स्कूल से निकले, तुम्हें पता है तुम्हें जाना घर ही है, पर तुम ये नहीं जानते कि भाई तुम्हें पता है कि तुम्हें घर ही जाना है, पर हम मस्ती में कभी-कभी क्या करते हैं, स्कूल से हम दूसरे वाले रास्ते से चले गए, कभी अपने दोस्त के घर होते हुए चले गए, कभी हम हमें कुछ स्टेशनरी या कुछ लेना होता है तो हम उसके अकॉर्डिंग चले गए। तो हम ऐसे घूम फिर के जाते हैं ताकि हमारा टाइम पास हो। ऐसे ही यहाँ पे जो प्राइस है, वो भी उसको जाना ऊपर ही है, पर वो यहाँ पे पहले टाइम पास करता है, टाइम पास, और इस टाइम पास को हम बोलते हैं चार्ट पैटर्न, ठीक है? चलो अब इसको हम देखते हैं इन फॉर्म ऑफ रियल लाइफ विद मार्क। तो हम इसको मार्क कैसे करेंगे? मार्क करने के लिए ट्रेडिंग व्यू में ड्राइंग टूल आता है, उससे आप मार्क करोगे, ठीक है? और ड्राइंग टूल से आप इसको मार्क करोगे, वही टाइम फ्रेम हाई रहेगा। हायर टाइम फ्रेम मैंने आपको पहले बता रखा है, उसे आप यूज़ करोगे। अब ज़रूरी नहीं है यहाँ पे आपको सीधे-सीधे गिरती हुई कैंडल्स मिल जाएँ, उठती हुई भी मिली हैं, फिर थोड़ी गिरी हैं, तो यहाँ पे आप सपोर्ट नहीं मार्क कर दोगे, ठीक है? यहाँ पे आप सपोर्ट नहीं मार्क कर दोगे, उसका कोई सेंस नहीं बनेगा। अगर आप कर भी दोगे तो बाद में अगर आप खुद देखोगे तो यहाँ पे आपको लगेगा हाँ, ये तो ऊपर से सीधे नीचे आ रहा है, फिर ये उठा है, फिर नीचे गिरा है, फिर ऊपर, फिर उठा है, ठीक है? तो ये आपको पता चल गया, और ये जहाँ से गिरेगा, जैसे यहाँ से नीचे गिरेगा,
तो आपको पता है ये 2 बार बॉटम टच करके फिर से उसी लेवल पे वापस जा रहा है, यहाँ तक वापस आ रहा है। तो इसको आप समझ सकते हो कि हाँ, इतना मैं ट्रेड करूँगा और इतना अमाउंट मैं कैरी ऑन कर सकता हूँ और इतना प्रॉफ़िट और अपने टारगेट भी आप उस हिसाब से एडजस्ट कर लोगे। तो आपको ऐसे देखना है, देखो यहाँ पे ये फिर से गिर के उठा है और फिर से गिरा है, फिर उठा है, फिर गिरा है। तो आपको इसको नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। तभी मैं कह रहा हूँ बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। बड़े टाइम फ्रेम पे ये चीज़ें ज़्यादा आसानी से दिखती हैं एज़ कम्पेयर टू छोटे टाइम फ्रेम पे। फिर ये देखो उठा भी गिर के है, मतलब इसमें लोअर लो और लोअर हाई इसने बनाया है। उसके बाद हायर हाई बनाया है, फिर ये उठा है, ठीक है? तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी बहुत अच्छे से और इस चार्ट पैटर्न को आपको याद करना पड़ेगा। यू हैव टू लर्न ऑल द चार्ट पैटर्न। आपको लर्न कैसे करोगे? आपको याद ऐसे नहीं करना, मतलब लिख के कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, नहीं। आपने एक बार अच्छे से समझ लिया इस वीडियो में, क्या इसमें फ़ॉर्मेशन हो रही है, इसके पीछे क्या इमोशंस यूज़ हो रहे हैं। फिर आप इसको एक चार्ट आप प्रिंट करवा लो या फिर आप खुद से बना लो और उसको अपने सामने लगा लो। आप रोज़ देखोगे आपको याद हो जाएगा। देखो, डाउन ट्रेंड में आया ये, डाउन ट्रेंड में आया और इसने अप ट्रेंड बना दिया। इस चार्ट पैटर्न का काम है ट्रेंड रिवर्सल, ठीक है? ये होता है हमारा डबल बॉटम। अब मैं आपसे मिलूँगा अगले वीडियो में, उसमें मैं आपको बताऊँगा एक और चार्ट पैटर्न। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।